नाज़रीन, आज हम लियाकताबाद C1 एरिया में वाक़ खानकाह ताजिया अमजदिया में मौजूद हैं। नाज़रीन, खानकाह ताजिया अमजदिया ऐसी दरगाह है जहाँ पे इंसानी खिदमत की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। यहाँ मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए ऐसी ऐसी सरगर्मियाँ अमल में लाई जाती हैं जिन्हें देख कर दिल वाकई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानी खिदमत में मशगूल हैं। तो आए चलते हैं यहाँ मौजूद गद्दी नशीन सैयद वजाहत अली शाह दामद बरकातुहू आलिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, सबसे पहले अपने ख़ानदानी पस मंज़र और साहिबान दरबार के बारे में कुछ बताएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपकी आमद का, और ढेरों दुआएं आप सबके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके चैनल के लिए। मेरे परदादा हुजूर काज़ी सैयद अमजद अली शाह ताजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो आबा अजदाद थे वो अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुए, और मेरे परदादा हुजूर का शहर के काजी, अकोला शहर और पातूर शहर के काजी थे। कज़ायत हमारे ख़ानदान में चलती आई। फिर मेरे परदादा इकलौते थे अपने वालिदैन के, तो फिर कज़ायत मेरे परदादा के पास आई, और अभी भी आज भी वहाँ उस शहर की, हिंदुस्तान में अकोला और पातूर की जो कज़ायत है वो हमारे ही ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तो शहंशाह हफ्ते अकलीम का प्यार ऐसा है कि वो अपने बच्चों को खुद ही चुनते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि शहंशाह हफ्ते अकलीम ने जो एक तसव्वुफ़ के अंदर एक नई सिस्टम कह लीजिए उस बात को, आपने हर मुरीद को अपना बच्चा कहा, बच्चा कह के मुखातिब किया, यानी कि अपनी औलाद कह के आपने अपने मुरीदैन को मुखातिब किया। जैसे बाप औलाद से प्यार करता है, इसी तरीके से पीर मुरीद से किस तरह प्यार करता है। तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सब मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पलटन है। तो शहंशाह हफ्ते अकलीम ने मेरे परदादा को, यकीनन मेरे बुज़ुर्गों को पैदाइश से पहले ही चुना हुआ था, और मामला कुछ ऐसा रहा कि मेरे परदादा ने अपनी रोज़ी के लिए, अपने घर की कफ़ालत के लिए रेलवे में मुलाजमत इख्तियार की। तो वहाँ आपकी मुलाकात गार्ड मोहम्मद सुबहान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार ताजुल औलिया के बच्चों में ख़ास मुकाम रखते हैं, उन्होंने सरकार ताजुल औलिया की तरफ रुजू कराया, मेरे परदादा को हाज़िरी कराई। आपकी जिस दिन हाज़िरी हुई है तो उसी दिन सरकार ताजुल औलिया ने, क्योंकि बुज़ुर्गों का मामला ऐसा है हुजूर कि जाते आप अपनी मर्ज़ी से और वापसी जो है उनकी मर्ज़ी से, उनके इख्तियार में होती है। तो वो परदादा हुजूर को वहाँ पर 15 दिन क़याम किया पहली ही मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह, और पहली मुलाकात में 15 दिन क़याम करने के बाद परदादा हुजूर को कहा जाते रहे। जब घर आए अकोला वापस, पातूर वापस, तो वहाँ अपने रात में क़याम किया, सो गए। जब सोए तो रात में ख्वाब आया, ख्वाब में सरकार ताजुल औलिया, सरकार ताजुल औलिया फरमाते आते रहे। जब सुबह उठे और अपने कुलीग से, अपने हमअसर बुज़ुर्ग से, गार्ड मोहम्मद सुबहान साहब से कहा कि क्या मामला है हुजूर, पहली मुलाकात में 15 दिन के बाद जब मैं सोने लगा तो फिर कहा आते रहे। तो उन्होंने कहा फ़ौरन जाए हुजूर, इंतज़ार नहीं। तो परदादा ने वैसे हुक्म की तामील की और आप चल पड़े। तो जब परदादा हुजूर वहाँ पर दोबारा हाज़िर हुए तो सरकार ताजुल औलिया का मुलाकात का, मिलने का एक अनोखा, एक अलग अंदाज़, बोली भी अलग और अंदाज़ भी उनका कुछ अलग। तो मेरे परदादा हुजूर ने शादी नहीं की थी उस वक्त, 28 साल आपकी उम्र थी। तो घर वाले कहते थे शहंशाह हफ्ते अकलीम, कुतुब मदार आलम, पैगंबर ज़हरा, दीन का चिराग मोहिउद्दीन को सब मालूम था। तो जब सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में आने लगे नागपुर शरीफ, तो उससे पहले कुछ एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी तो देखें कि सरकार ताजुल औलिया वहाँ टहल लगा रहे हैं। तो ताजुल औलिया का तो ये शुरू से रहा है मेहमान नवाजी, कि हर आने वाले के लिए इंतज़ार किया करते थे आप। और आने वाले के लिए इंतज़ार का एक छोटा सा मैं इसमें बात बताना चाहूँगा, इस आमद के ऊपर है कि माई नूरी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा
रहमत उल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में ही माई नूरी का मज़ार है। आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमत उल्लाह अलैह के दरबार में 14 साल आपने जारोब कशी की है। आप भी पहले हिंदू थी, बाद में दीन इस्लाम आपने कबूल किया। तो आपने हुजूर से फरमाया कि हज़रत हमेशा दीदार कराते हैं, चाहती हूँ कि बेदारी में दीदार कराएं। तो ये कह के रात को सोई तो उनको बशारत हुई कि अगर हमारा दीदार करना है तो हम नागपुर में ताजुद्दीन की शक्ल में बैठे हैं, वहाँ जाके हमारा दीदार कर लो। तो जब वो माई नूरी नागपुर शरीफ के लिए आई हुक्म मिलते ही, तो सरकार वो स्टेशन पर भी नहीं उतरी थी, सरकार ताजुल औलिया अपनी जगह पे पहले खड़े हो गए कि मेरा मेहमान आ रहा है। तो माई नूरी आई और फिर वो सरकार से मुलाकात हुई, तमाम चीज़ हुई। तो मैं बता रहा था कि सरकार अपने मेहमान नवाजी का आला तरीन मयार सरकार ताजुल औलिया का, जो अपने नाना से उनको मिला। तो हुजूर वो इसी तरह का सिलसिला रहा। तो परदादा हुजूर के लिए पहले से खड़े, नमाज की किताब दी परदादा हुजूर को और फरमाया शादी करते। कुछ आने थे, कुछ पैसे, कुछ ऐसे करके सिक्के भी थे, वो भी अता किए। परदादा हुजूर गए, सरकार ताजुल औलिया के हुक्म के मुताबिक शादी की। और फिर उसके बाद सरकार ताजुल औलिया का इश्क ऐसा था जो मुंतकिल हुआ मेरी परदादी में भी। सैयदा खैरुन्निसा अम्मा, और उनका मज़ार मुबारक सरकार ताजुल औलिया के दरबार के अहाते में ही उनके कदमों में मौजूद है। तो उनको भी इश्क हुआ, उनको भी हाजिर कराई। फिर परदादा हुजूर सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में ही आ गए। और राजा साहब, राजा रघुजी राव भोसले उस वक्त हिंदुस्तान के राजा थे, उनके साथ वहीं क़याम कि उनके पास वहाँ झोपड़ियाँ लोगों की बनी हुई थी। अपनी जगह जो रेलवे की तरफ से मिली थी वो छोड़ के परदादा हुजूर ने अपना क़याम सरकार ताजुल औलिया की खिदमत की वजह से राजा रघुजी राव भोसले की झोपड़ियों के साथ बना लिया। तो हमारी झोपड़ा मुबारक ख्वाजा अली अमीरुद्दीन बाबा सरकार ताजुल औलिया के बहुत ख़ास ग़ुलामों में ख्वाजा अमीनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़ास ग़ुलाम हैं दोनों। तो वहाँ पर उनकी झोपड़ी के साथ हमारा झोपड़ा था। तो परदादा हुजूर ने कहा कि जनाब अब जो है सरकार की खिदमत करनी है, नौकरी ताजुल औलिया की। तो सरकार ताजुल औलिया की खिदमत करते करते जब सरकार हुक्म देते नौकरी पे जाते रहे, जो नौकरी छोड़ चुके होते रेलवे की, वही नौकरी जाके अगले दिन से ज्वाइन करते, वो नौकरी कंटिन्यू हो जाती। तो वहाँ के लोगों ने, उनके अफसरान बाला ये कहने लगे कि काजी अमजद बाबा के लिए तो नौकरी घर की लौंडी जैसी हो गई। तो अब हुजूर बात यह है कि ये बुज़ुर्गों की शान है, अपने बच्चों को एक वक्त में सरकार ताजुल औलिया ने कई कई जगह दिखाया। मौजूदगी खुद तो शहंशाह अफ्ते अक़लीम, लेकिन अपने बच्चों को भी कई कई जगह दिखाया। तो इसमें एक और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें सरकार ताजुल औलिया के बच्चों के मुतालिक। सरकार ताजुल औलिया के एक बच्चे थे जो रेलवे में मुलाजिम थे, गार्ड थे एक और। तो सरकार की खिदमत में बैठे उनके कदम दबा रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि उनके बड़े अफसरान भी वहाँ पर सरकार के हुजरे में आ जाते हैं रेलवे के। जब आके देखते हैं तो भाई ये गार्ड तो यहाँ बैठा हुआ सरकार के कदम दबा रहा है और रेल अभी इसको लेके निकलना है, और यहाँ से नागपुर का जो फासला है वो आधे घंटे का। उन्होंने कदमबोस किए बगैर वापस पलटे और नागपुर शरीफ पहुँचे कि भाई जाके देखें। इतनी देर में रेल का टाइम हो गया, रेल निकलने लगी। तो उन्होंने कहा चले देखते हैं हमारी जगह किसी और उस गार्ड की जगह किसकी ड्यूटी लगाई है। तो ट्रेन जाने लगी तो वही गार्ड जो सरकार ताजुल औलिया के कदम दबा रहा था, वही झंडी हिलाता हुआ, उनको सलाम करता हुआ, सलूट करता हुआ उसी ट्रेन के साथ गया। तो सरकार ताजुल औलिया, अफसरान परेशान कि भाई सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में वापस चलते हैं, देखते हैं वो गार्ड। देखा तो वही गार्ड सरकार ताजुल औलिया के कदमों में बैठे। तो सरकार ताजुल औलिया कदम नज़र उठाते और कहते हो जी हजरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे दरबार में ऐसा भी होता है। तो सरकार ताजुल औलिया तो खुद शहंशाह अफ्ते अक़लीम, लेकिन अपने बच्चों को भी उन्होंने एक वक्त में कई कई जगह दिखाया। तो परदादा हुजूर का मामला ख़ानदानी बैकग्राउंड के हवाले से तो बस वहाँ से एक सिस्टम चलता रहा। परदादा हुजूर को सरकार ताजुल औलिया के ग़ुलाम ख़ास, खादिम ख़ास और रहे। और मेरे दादा हुजूर काजी सैयद मीर मोहम्मद अली शाह ताजी की पैदाइश के वक्त, क्योंकि आपकी 4 साल हो गए औलाद नहीं हो रही थी, तो सरकार ताजुल औलिया
मेरी परदादी के ख्वाब में आए और शरबत का गिलास दिया और गुलाब का फूल दिया। उसी साल मेरे दादा हुजूर मेरी दादी के आए और खुशखबरी नसीब हुई। तो अब जब मेरी दादा हुजूर की पैदाइश होने लगी तो किसी ने जाके कहा कि भाई काजी बाबा की जो ज़ौजा हैं, तो सरकार ताजुल औलिया अपनी जगह से खड़े हो गए और खड़े होकर जलाल में फरमाते हैं, क्या बकता है रे, काजी अमजद हमारे नुतफे से पैदा हुआ है। हुजूर तसव्वुफ की इख्तिरा में इसको विलादत मानविया कहा गया है बुज़ुर्गों ने, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ी बात कि सनद हमारे सीने से लग जाए। शहंशाह हफ्ते अकलीम के लब मुबारक से जो अल्फाज निकले हुए वो हमारे लिए एक सनद का दर्जा, हमारे ता क़यामत हमारी नस्लों के लिए एक सनद का दर्जा रखती है। और मेरी तो ये दुआ है कि ता क़यामत मेरी जो नस्लें आएँ वो सरकार ताजुल औलिया की ग़ुलामी में पैदा हों। तो ये परदादा हुजूर का करम है, इन्हीं की ये मोहब्बत दी हुई मोहब्बत हैं। तो फिर मेरे उसी वक्त दादा हुजूर की पैदाइश हुई। सरकार ताजुल औलिया अपनी भग्गी में आए, हमारी झोपड़ी के आगे रुके और हमारी दादी ने दादा को जन्म दिया। और परदादा हुजूर को कहा कि आगे पीछे जाको आते खजाने की चाबी लाते। खजाने की चाबी बोले तो वो आपका जो संदूक होता था उसकी चाबी को कहा। परदादा हुजूर गए और उस वक्त लकड़ी की चाबी हुआ करती थी, वो चाबी लाए और सरकार के कदमों में दे। तो सरकार ऐसे करके हाथ से मेरे परदादा को और पीछे तक लेके जाके उनको मुलाकात किया करते थे, शर्फ दिया करते थे। ख़जाने की चाबी हाथ में लेके वापस दी कि ले हमारे ख़जाने की चाबी। तो मेरे परदादा को ये भी शर्फ हासिल है कि ताजुल औलिया की ख़जाने की चाबी भी आपके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हर साल ज़ियारत कराई जाती है। उसके बाद मेरी दादा हुजूर पैदा हुए तो अपना जुब्बा उतार के ख्वाजा अली अमीरुद्दीन बाबा को दिया कि तुम्हारा भाई आ गया और मीर मोहम्मद उसका नाम है, ये उसको पहना दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में परदादा हुजूर के बाद मेरे दादा हुजूर जो मेरे पीर भी हैं, उनको पैदाइशी खिलाफत सरकार ताजुल औलिया ने अता की और आप अभी हयात हैं। पूरी दुनिया में वाहिद हयात हस्ती हैं जो सरकार ताजुल औलिया के डायरेक्ट खलीफा हैं। और आपकी उम्र 96 साल है। फिर उसके बाद मेरे परदादा हुजूर का पर्दा हुआ, पाकिस्तान आए, ताजुल औलिया के हुक्म से पाकिस्तान आए। वहाँ सिलसिला चलता रहा, मतलब तमाम हमारे खिदमत गुजारों में सरकार ताजुल औलिया के मेरे परदादा का भी नाम बहुत अच्छे अल्फाजों में है। और जब सरकार ताजुल औलिया का पर्दा होने लगा ज़ाहिरी, तो मेरे परदादा की जेब में एक रुमाल था, वो सरकार की खिदमत में जब पेश किया तो सरकार ताजुल औलिया का पसीना मुबारक उससे पोंछा गया। आप यकीन कीजिए हुजूर, क्या 96 बरस हो गए, उसमें ना किसी किस्म का इतर लगाया गया, लेकिन वही खुशबू मुश्को अंबर की जो सरकार ताजुल औलिया के पसीने में थी वही उस रुमाल से आज तक आती है। तो वो कि मतलब ये शहंशाह हफ्ते अकलीम के मामलात हैं। हुजूर फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि परदादा हुजूर बम्बई में शिफ्ट हो गए और मेरे दादा की पैदाइश जो 1923 की है, काजी सईद मीर मोहम्मद अली शाह ताजी। मेरे दादा हुजूर का नाम भी सरकार ताजुल औलिया ने रखा, मीर मोहम्मद, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और जब बम्बई शिफ्ट हुए तो बम्बई के बाद सरकार ताजुल औलिया के पाकिस्तान बनने के बाद हुक्म हुआ कि पाकिस्तान जाते रूहानी। यूसुफ शाह ताजी दामद बरकातुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह पहले पाकिस्तान आए और उन्होंने सिलसिले की बुनियाद रखी, सिलसिला ताजिया की। वो भी सरकार ताजुल औलिया के हुक्म से पाकिस्तान आए। उसके बाद हुजूर ऐसा हुआ कि यूसुफ शाह ताजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हो गया ज़ाहिरी कुछ ही दिन बाद। तो मेरे परदादा हुजूर नवंबर 1947 से पाकिस्तान में सिलसिला ताजिया की बुनियाद रखने वालों में से हैं। आपने नाम सुना होगा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह का, मेवा शाह में उनका मज़ार मुबारक है, यूसुफ शाह ताजी बाबा के पैंतियाने में। उनके वो भी मेरे परदादा के साथ मिल के सरकार ताजुल औलिया के मिशन मकसद को आगे बढ़ाने में उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग सरकार ताजुल औलिया की शहंशाह हफ्ते अकलीम के बच्चे रहे जो पाकिस्तान में जिन्होंने सिलसिले की दाग बेल डालने के लिए बहुत कोशिशें की और आज तक कोशिशें कर रहे हैं वो लोग
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें हैं, बहुत सारे हजरात हैं, मैं उनके क्या क्या बहुत सारे नाम हैं माशाल्लाह, सबके ही नाम मैं अभी कह देता हूँ कि सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो चंद चेदा लोगों में 2 हस्तियाँ थी, काजी अमजद अली शाह ताजी बाबा और हज़रत यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने पाकिस्तान आके इसकी बुनियाद डाली। और उसमें कलंदर बाबा औलिया भी फिर बाद में आए और उन्होंने सिलसिले ताजिया की फ़रोग़ के लिए काम किया। मेरी परदादी खैरुन्निसा अम्मा जब पाकिस्तान आ गई तो 18 ही दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे ताजुल औलिया बुला रहे हैं। जब आप दादा परदादा हुजूर नहीं माने, मतलब कि भाई इनकी तो बड़ी ज़िद है, फौरी तौर से इनको फिर लेके गए हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान लेके गए तो आपका वहाँ विसाल हो गया, पर्दा हो गया। जब पर्दा हुआ तो वहाँ एक सिलसिला है, कानून है कि वो ताजाबाद शरीफ की जो सरकार ताजुल औलिया की दरबार का अहाता है वो 92 एकड़ पर मुश्तमिल है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ी अहाते के हिसाब से, रकबे के हिसाब से बड़ा दरबार है ताजुल औलिया। बल्कि हाल में अभी वहाँ की जो सरकार है उस सरकार ने 1 करोड़ रुपये भी वहाँ पर दरबार को बनाने के लिए दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दरबार में मेरी परदादी का मज़ार भी बन रहा है। तो परदादी हुजूर जब वो वहाँ पर तदफीन नहीं करने दे रहे थे कुछ लोग, तो परदादा हुजूर सरकार के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ की सरकार जब यहाँ बुलाया और तो यहाँ ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो एक साहब निकल के आया, उन्होंने कहा आप तदफीन करें, मैं खड़ा हूँ। तो तमाम लोग वहाँ पर खड़े हो गए और परदादी हुजूर का वहीं पर मज़ार मुबारक ताजुल औलिया के कदमों में उसी अहाते में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पाकिस्तानी अम्मा के नाम से याद करते हैं नागपुर शरीफ में। तो कुछ लोगों ने, कुछ शैतान लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो परदादा हुजूर को किसी ने कहा कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, तो उनको वही ताजुल औलिया की लीला है, क्योंकि सरकार ताजुल औलिया भी जेल में 14.5 साल अपने आप को खुद बंद करवाया। उसको हम फ़कीर शिफा खाने का दर्जा देते हैं और आज भी देते हैं और क़यामत तक उसको शिफा खाना ही है वो हमारे लिए। लोगों के लिए वो पागल खाना होगा, लेकिन हमारे लिए वो शिफा खाना है जिसमें हमारे शहंशाह तकलीम रहे और ख़ुद रहे, अपनी मर्ज़ी से रहे, और जब चाहते उस शिफा खाने से बाहर भी नज़र आते। मदीने में मेरे सरकार ताजुल औलिया उस शिफा खाने में मौजूद हैं जिसको दुनिया पागल खाना कह रही है, और मदीने में 21 दिन इमामत किया आपने हरम शरीफ में, और वहाँ से जो लोगों से जिनसे मुलाकात हुई वो लोग सरकार ताजुल औलिया से मुलाकात के लिए नागपुर भी आए कि इनके पीछे तो हमने नमाज़ पढ़ी, इन्होंने एड्रेस बताया। तो शहंशाह तकलीम का ये मामला है हुजूर। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि परदादा हुजूर ने वहाँ से ख़त लिखा मेरे दादा को जेल में अंदर से कि यहाँ पर जो मेरे दिन हैं वो ईद के और रातें चांद रात की गुजर रही हैं, कि हर वक्त सरकार ताजुल औलिया की आपको ज़ियारतें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ रही है सरकार ताजुल औलिया के करम से, तो अगर तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो मैं वापस नहीं आता। तो खैर आप, और कहा कि कुछ में हमारे लोग जो अकोला में मौजूद थे, शहर के काजी और तमाम लोग आए, उन्होंने कहा हम आपकी ज़मानत दिला देंगे। नो नो नहीं, ताजुल औलिया बोल गए सनीचर को मैं आ रहा हूँ, सनीचर को आ रहे हैं। और आप यकीन कीजिए वहाँ पर दौरा हुआ जेल, वहाँ के कोई बड़े अफसर का, हिंदुस्तान के उस ज़माने के, वो जेल का सनीचर को दौरा किया तो उसने मेरे परदादा को देखा और कहा, उनके क्लास फेलो थे, कहा कि काजी बाबा आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया तो उन्होंने खुद अपनी ज़मानत के ऊपर मेरे परदादा की रिहाई मुमकिन कराई और परदादा हुजूर वापस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आए। ये तो रहा ये, फिर यहाँ पर सिलसिले की बुनियाद इस तरह मेरे परदादा हुजूर डाली और सिलसिले के काम को आगे बढ़ाया। अब वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सरकार ताजुल औलिया का ऐसे कुछ ख़ास करामात हुई हैं मेरे परदादा हुजूर के साथ, जो चिल्ला मुजाहिदात कराए गए मेरे परदादा को। उसमें एक बड़ा चिल्ला ये था, अपना थूक मुबारक भी मेरे परदादा को चटाया सरकार ताजुल औलिया ने। और उसके अलावा सरकार ताजुल औलिया ने काफ़ी नाम रखे मेरे परदादा के, अडियल और मुख्तलिफ उनके अलकाबाद, वो शहंशाह तकलीम जाने जो नाम रखे उनके। उसके अलावा परदादा हुजूर को एक और आपने बड़ा एक चीज़ कराई जिसमें यह था कि चाय पिलाई, काली चाय। परदादा हुजूर को कहा चाय पीते अच्छे रहते। अब दादा हुजूर चाय पी रहे हैं, दबादब चाय पी रहे हैं, जनाब दादी पतीली चढ़ी हुई, चाय चढ़ रही। तो जब सरकार में फिर हाजिर हुए तो कहा, हो जी अदर इतनी चाय पीते, एक वक्त काली चाय पीते अच्छे रहते। वो ऐसा ही हुआ हुजूर कि एक वक्त काली चाय का हुक्म आ गया तो बस एक वक्त
وہ ایک وقت جو کالی چائے تھی وہ 90 دن پر آ کے ختم ہوئی. اور وہ 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ تھا حضور وہ ایسا رہا کہ جب میرے پردادا حضور کا وصال کا دن قریب آئے تو یہی ٹائم پیریڈ کے حلق سے کچھ نیچے اترا نہیں اور آپ گمسم تھے. تو سرکار میرے پردادا حضور کے خادم تھے, انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کی شبیہ کے آگے فرمانے لگے, حضور تاج الاولیاء اگر قاضی بابا کچھ کھانے لگیں گے تو میں حلیم کی دیگ بناؤں گا. اور پردادا حضور باہر کہیں بیٹھے تھے, یہ حجرے کی بات تھی. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو پردادا حضور ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح ہے, ٹھیک ہے, تم حلیم کی دیگ بناؤ میں کھاؤں گا. وہ تو اندر کہا, یہ بات تو باہر کی ہے. تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے اگلے دن حلیم بنایا اور آپ نے خوب سیر ہو کے کھایا. حکم تاج الاولیاء اللہ کے حکم سے نبی کے صدقے میں, تو وہ کھائے. تو سرکار تاج الاولیاء کا یہ 90 دن کا جو معاملہ تھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا, جب آپ کا پردہ ہوا میرے پردادا حضور کا, تو میرے نانا الحاج سید فتح علی حیدری قادری تاجی, اس خانقاہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ. اور غلاف کعبہ لے کے جانے والوں میں سے میرے نانا حضور مین لوگ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی اور حامل تبرکات عظمیٰ بھی. تو پردادا حضور کے قریب سرانے پر وہ کھڑے ہوئے تھے اور پردادا حضور نے لکھ کے کہا کہ حضور میرے نانا حضور کو کہ بہت دیر ہو گئی سرکار تاج الاولیاء نے کرم نہیں فرمایا. 24 گھنٹے یا کچھ اس طرح کے ٹائم پیریڈ دیا کہ تاج الاولیاء نے کرم نہیں فرمایا. یعنی کہ آپ دعا کیجئے کہ سرکار تاج الاولیاء کی 24 گھنٹے ہو گئے زیارت نہیں ہوئی ہے. تو پھر سب نے مل کے دعا کی اور پھر نانا پردادا حضور نے شکریہ لکھا اور بیٹھے. پھر ایک کان میں میرے نانا حضور شہنشاہ جود و سخا میرے بابا ہم ولیوں کے حاجت رواں میرے بابا, یہ ہماری ایک منقبت ہے سرکار تاج الاولیاء کی شان میں. اس کا ورد کرتے رہے اور ایک نعت شریف سیدھے ہاتھ پر چلتی رہی, خالق یکتا تو ہی. تو اس کا ایک ورد ہوتا رہا, ایک صاحب ادھر کرتے رہے, ایک بزرگ منقبت پڑھتے رہے. تو ایک دم منقبت کے دوران سرکار میرے پردادا حضور کھڑے ہوئے اور قدم بوسی کی سرکار تاج الاولیاء کی روحانی طور پر, اور پیچھے لیٹے اور لبوں سے کلمہ شریف کا ورد کیا اور پردہ فرمایا آپ نے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور اس کے بعد پردادا حضور کا بات قاضی سید میر محمد علی شاہ تاجی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے نانا حضور میرے بڑے ماموں الحاج سید نذیر حسن حیدری قادری تاجی جو چیئرمین بھی ہیں بزم تاجیہ امجدیہ کے, ان لوگوں نے یہ خانقاہ میرے نانا حضور نے دیکھی, خانقاہ تاجیہ امجدیہ انہوں نے لی اور 1957 میں میرے پردادا کا پردہ ہوا. Thanks for watching. Subscribe, like and share YouTube channel.